शमशान शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी बदल देगी दोस्तों। शमशान शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी बदल देगी और ज़िंदगी बदलने में शमशान शक्तियाँ आपकी हर मनोकामना पूरी करने में दम रखती हैं। अगर आप उनकी विधि अनुसार, शमशान शक्तियों की अगर आप विधि अनुसार कार्य करते हैं तो जो शमशान शक्ति है वो आपके सारे के सारे काम करके देगी। और शमशान शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आपके बिगड़े हुए काम बनाने का दम रखती है दोस्तों। और शमशान शक्ति में जो आजकल लोग बुरी चीज़ें करवा रहे हैं वो तो होता ही है, और शमशान शक्तियों से अच्छे काम भी करवा सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या शमशान शक्ति आपको रिच बना सकती है या नहीं। ठीक है दोस्तों, और पूरी इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि शमशान शक्ति आपको रिच कैसे बना सकती है, और अगर आप रिच बन गए तो शमशान शक्ति का जो आपको पैसे यानी कि आपको अमीर बनाएगी जो शमशान शक्ति है, उसका पैसा कैसे आप यूज़ कर सकते हो और किस जगह पर उस पैसे को लगा सकते हो। आज पूरी वीडियो में आपको यही जानकारी दूंगा दोस्तों, और बताऊंगा, और इससे फिर आप शमशान शक्ति जगा सकते हो और शमशान शक्तियों से अपने अपने कार्य करवा सकते हो। दोस्तों, जो पहले मैं आपको बता दूं, जो शमशान होती है, शमशान उसको बोला जाता है जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, और भगवान भोलेनाथ जी का सबसे प्रिय स्थान वही है दोस्तों। और शमशान के अंदर एक ऐसी चीज़ें होती हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा, बहुत पावरफुल एंटिटियाँ भी वहाँ पे मिल जाती हैं। पर जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे शमशान शक्तियों के बारे में। और इनको जगाने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, और इनसे आप अमीर बहुत ज़्यादा हो सकते हो। पर आपको इनको पूरे तरीके से इसके अंदर रमना नहीं है, इनके और ध्यान नहीं देना है अपने पूरे तरीके से। बस आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने भोग देना है, और भोग दे करके इस साइड हट जाना है, और बाकी काम जो शमशान शक्तियाँ हैं वो खुद आपका काम कर देंगी। और इसके अंदर जो हम पूरी आपको बताने लग रहे हैं वो सिर्फ अमीर बनने के लिए है। हम ना इसके अंदर मारण बता रहे हैं, ना ही हम इसके अंदर वशीकरण बता रहे हैं, ना ही किसी कोई और चीज़ बता रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ आपको यही बताएंगे कि आप अमीर कैसे बन सकते हो शमशान शक्तियों के द्वारा। जो शमशान शक्तियाँ होती हैं उसके अंदर बहुत से प्रेत होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको पैसा दे सकते हैं, और आपको सिर्फ इतना ध्यान करना है कि आपका जो मन है और तन है क्या उनके प्रति है, या आपका दिमाग और कहीं जा रहा है। क्योंकि मेरे कहने का भाव ये है, जैसे कई लोग होते हैं कि उनको जैसे मैं बोल दूं कि आपने ऐसे करना है, और उनके इतने सारे सवाल और जवाब होते हैं, और आम इंसान पागल हो जाता है कि उनके कितने जवाब दूं मैं। ठीक है, पर जो आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं वो यही बात करने वाले हैं कि आपको मेन चीज़ यही मैं बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जैसे कोई लोग नहीं बताते कि हम अमीर कैसे हुए। ज़्यादातर जो नॉर्मल इंसान होते हैं और भगत होते हैं वो शमशान शक्तियों के द्वारा अमीर होते हैं, और इस शमशान शक्तियों की जो पैसा है वो अगर इंसान गलत रास्ते पे ना लगाए तो ये पैसा पूरी ज़िंदगी के लिए उस इंसान को करोड़पति बना देता है दोस्तों। और इसके अंदर जो आपने ध्यान रखना है वो ये रखना है कि सबसे पहले आपने इसके अंदर एक पीपल का जो आपने लेनी है वो जड़ लेनी है, पीपल के पेड़ की। आपने जब जड़ लेनी है, एक लाल जो कपड़ा होता है उस कपड़े में उस पीपल की जड़ को रख लेना है, और रखने के बाद
उसके अंदर 2 रुपये या 1 रुपया रख देना है। और रखने के बाद अगर आपके पास कोई चांदी का सिक्का हो तो वो रख देना है। और उसके बाद उसको लाल मोली से बांध लेना है। और बांधने के बाद आपको उसको 1 महीना उसको आपने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना है। ठीक है, 1 महीना आपने उसको गाड़ के रखना है पीपल के पेड़ के नीचे। जब 1 महीना यानी कि 41 दिन हो जाएंगे, 1 महीने से ज़्यादा आपने गाड़ के रखना है और 41 दिन हो जाएंगे, तब उसको आपने निकाल लेना है। और उसको ऐसे ही नहीं निकालना, आपने पहले आपने अपने को शुद्ध करना है। शुद्ध करके नहा धो करके अच्छे तरीके से फिर आपने वहाँ पे जाना है। और वहाँ पे जा कर के कच्ची लस्सी का जो छिट्टा होता है वो उस पर मार देना है। और मारने के बाद वहाँ से वो जड़ निकाल लेनी है। वो जो आपने बांधा होगा उसको निकालने के बाद आपने शमशान घाट में जाना है। और जिस दिन आपने निकालना है वो दिन आपका शनिवार होना चाहिए। सुबह के 5, 6, 7 बजे के अंदर आप निकाल सकते हो। और उसके दोपहर के 12 बजे से पहले आप निकाल लो तो बढ़िया रहेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपके ये हो जाएगा, जैसे 41 दिन पूरे होने के बाद आपको 12 दोपहर के 12 बजे शनिवार वाले दिन 12 जो भी शनिवार पड़ेगा 41 दिन के बाद जो भी पहला शनिवार पड़ेगा उस दिन आपने उसको निकाल लेना है। फिर मैंने जो बताया अभी पहले, उसके बाद आपको शमशान घाट पे जाना है 12 बजे के बाद, यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद कभी भी आप शमशान घाट के अंदर जा सकते हो। और जाने के बाद इतना ध्यान रखना कि वहाँ पे कोई ना हो। ठीक है, वहाँ पे कोई ना हो। और जो मेन बात ये है कि अगर कोई वहाँ पे हुआ तो आपने वहाँ से सिर्फ माथा टेक के ही आ जाना है, बाकी कुछ नहीं करना। वो जड़ को वहीं पे ला करके गाड़ देना है। अगर वहाँ पर कोई नहीं दिखा आपको तो आपने वो जड़ को ऐसी जगह पे वहाँ पे गाड़ना है जिस जगह पर कोई भी जलाया नहीं गया हो, यानी कि किसी की राख नहीं पड़ी हो। तो वहाँ पे उसको वहाँ पे दबाने के बाद तो तीसरे दिन वहाँ से निकाल लेना है। और तीसरे दिन निकाल करके उस जड़ को आपने धो लेना है और कपड़े को वहीं पे पानी में कहीं अपना गाड़ देना है, दबा देना है। ठीक है, और जो जड़ होगी उसको आपने घर लेके आना है। और घर लाने के बाद उसको आपने कच्ची लस्सी का छिट्टा मारना है। और जो चांदी का सिक्का रहेगा 1 रुपया रहेगा। और जो भी इसके साथ वो सामान है, जड़ है, एक एक चीज़ भी आपको घेरनी नहीं है कहीं पर भी। उसको आपने अपने जहाँ पे आप पैसे रखते हो, जैसे आप जहाँ 100 रुपया 200 रुपया रखोगे वहीं उस जड़ को अपना पीले उसमें कपड़े में लपेट करके, द्वार से पहले रेड में किया था अब पीले में करके लपेट करके उसको रख देना है। ठीक है, जहाँ पे आप पैसे रखते हो यानी कि जहाँ आपका गल्ला हो, यानी कि दुकान का गल्ला हो, वहाँ पे आपने रख देना है। और रखने के बाद मात्र आपको एक मंत्र जाप करना है। और वो मंत्र जाप आप कोई सा भी कर सकते हो। अगर आप किसी ध्यान से जुड़े हुए हो तो वो कर सकते हो, अन्यथा आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके घर में सत्तक पत्तक मानते हैं या नहीं मानते। ठीक है, वो चीज़ का ध्यान रखना, पर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी मानो तो भगवान भोलेनाथ जी का जाप करना, ओम नमः शिवाय ओम, इस मंत्र का आप जाप कर लेना, कोई चक्कर नहीं है। और आपने सिर्फ 41 दिन फिर वेट करनी है। 41 दिन के बाद आपके घर में ये नहीं पता लगेगा कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं। आपके घर में ये नहीं पता लगेगा पैसे आ कहाँ से रहे हैं। और आप धीरे 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 अमीर बनते जा रहे हो। और आपके अंदर इतनी ऊर्जा आएगी कि आप अमीर इतनी जल्दी बन गए कि शायद आपके रिश्तेदार भी आपसे चिढ़ने लग जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब क्या कमाते हो, क्या करते हो कि जो आप इतने अमीर बन गए, और कैसे बने हमें भी बताओ। तो आपने
ये चीज़ें किसी से नहीं बोलनी कि हमने वीडियो देखी थी, रवि गुरुजी ने हमें बताया था और हम आज पैसे वाले हो गए हैं। तो आपने किसी को ये वीडियो नहीं, मतलब अपना राज नहीं बताना है, ठीक है। और ये उन भाइयों पे वर्क ज़्यादा करेगा जो भाई सच्चे दिल के हैं, यानी कि वो नहीं जो पहले ही अमीर है, वो हो करेगा तो सब पे वर्क। पर इसके अंदर जो शक्तियाँ होती हैं वो ये भी ध्यान रखती हैं कि क्या जो साधक है, क्या जो हमें लेकर आया है वो हमारे लिए लॉयल है या नहीं है, क्या हमें वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। शक्तियाँ भी अपने आप को मानती हैं, जैसे शमशान शक्तियाँ जो मैं आज इसके वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और शमशान शक्तियाँ की जो एक सबसे बड़ी खासियत बात होती है वो ये कि ये कभी अपने साधक को कभी धोखा नहीं देती दोस्तों, कभी भी। साधक धोखा दे देगा पर ये धोखा नहीं देती। और जितने भी बाबा बने हुए बैठे हैं वो सब, यानी कि मैं सबको इन कैटेगरी में नहीं लेके आ रहा, ज़्यादातर यही कार्य करते हैं और ये कार्य करके लोगों को यानी कि उल्टा बताते हैं, सीधा नहीं बताते। जैसे मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर लगातार दे रहा हूँ और देता ही रहूँगा दोस्तों। पहले जो मैंने आपको ये पूरा बता दिया, आपको ऐसे करना है और वैसे ही करना है। और अब बताता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कि अमीर तो आप बनेंगे, अमीर तो आप बनोगे शमशान शक्तियों के द्वारा। और आपकी जो वेल्थ है, हेल्थ है, वो पावरफुल हो जाएगी, ठीक है। हेल्थ भी आपकी सही रहने लग जाएगी। और 41 दिन के बाद आपके घर के अंदर अगर कोई गरीबी से जूझ रहा है, कोई आपका भाई है, कोई पापा है, कोई बच्चा है, कोई भी आपका गरीबी से जूझ रहा है, वो उसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी या, ठीक है। और अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है, किसी को बीमारी लग चुकी है, कोई बीमार रहता है, बुखार बार बार चढ़ता है, उतरता नहीं है, टांग में दर्द है, सिर में दर्द है, वो भी आपका शमशान शक्तियों के द्वारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो शमशान शक्तियाँ हैं, दरअसल बात ऐसी है, आपको पहले मैंने ये भी नहीं बताया, जो शमशान शक्तियाँ हैं, जैसे आज के समय में काला जादू या वशीकरण, मार मोहन इत्यादि जितनी भी ये चीज़ें हैं, जो एक जैसे स्टार्टिंग होती है शुरू से, ये दरअसल मसान से ही चलती हैं। पर जो मशान की अगर कोई शक्ति सिद्ध कर लेता है, उसको शमशान इतना पावरफुल बना देता है कि वो व्यक्ति इन सब चीज़ों से बच जाता है और दिन पर दिन अमीर होने लग जाता है। और अमीर होने के बाद अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीने लग जाता है। और इसके अंदर बीमारियां भी कट जाती हैं इंसान की। और घर अगर एक कमरे का है तो वो 2 कमरे का बन जाता है, 2 से 4 कमरे का हो जाता है। अगर कोई दुश्मन है, परेशान कर रहा है, उसको जो शमशान शक्तियाँ शांत करवा देती हैं। अगर बिजनेस के अंदर घाटा लॉस पड़ चुका है, उसको भी ये रिकवर करवा देती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई लॉटरी जीतना चाहता है, उसके अंदर भी हेल्प करवा देती हैं। यहाँ तक कि ये आपसे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगती, बस फ़र्क ये कि आपको इसको शनिवार वाले दिन थोड़ा सा पूज लो, यानी कि आप बाहर भी इनको पूछ सकते हो, पर इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया था कि आपने सिर्फ 41 दिन पहले ये करना है, फिर सेकंड पे ये करना है, फिर थर्ड पे ये करना है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि आपको उन लोगों से बचना है इस शमशान शक्ति को करने से पहले या करने के बाद। उन लोगों से बचना है जो लोग आपको बहुत मीठे लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप शमशान शक्ति की जब साधना कर रहे हो हैं, शमशान शक्ति आपको अमीर बना रही है, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो बातें ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जैसे कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कोई भी टोका टाकी करता है इस कार्य के दौरान 41 दिन के अंदर,
या आपसे कोई भी बातचीत करता है कि भाई आप क्या कर रहे हो और किस चीज़ की आप विद्या हासिल करने वाले हो, कि किस चीज़ की आप विद्या हासिल करने वाले हो, पर आप सबने इसके अंदर कुछ भी ऐसा उनको नहीं बताना जिस वजह से उनको पता लग जाए कि आप शमशान शक्तियों के द्वारा अमीर होना चाहते हो। दोस्तों, ज़्यादातर राजस्थान के अंदर या फिर पहाड़ी इलाकों के अंदर या फिर नॉर्थ की साइड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शमशान की शक्तियों से कार्य करवाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो मुठ करनी होती है, जो छोड़ी जाती है रात को, वो भी शमशान शक्तियों के द्वारा ही छोड़ी जाती है। और शमशान शक्तियाँ इतने इतने कार्य कर देती हैं कि आपको अमीर तो बना ही देती हैं और आपके जो दुख है, रोग है, वो सब काट देती हैं। क्योंकि जो शमशान शक्तियाँ होती हैं उनके अंदर अलग अलग शक्तियाँ कार्य करती हैं। जैसे माता मसानी होगी, ठीक है, भैरव मसान भैरव हो गए, तो शमशान भैरव हो गए, अपना शमशान काली हो गई, कालका हो गई। यानी कि अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हैं, पावरफुल शक्तियां हैं, वो इन शमशान के अंदर होती हैं। और एक मशान होता है जो वो भी पूरा ऐसे ही वर्क करता है, पर इनके अलग अलग कार्य होते हैं। पर अगर जब इंसान भोग दे करके इनको मानता है तो ये सब आशीर्वाद दे करके उस इंसान की रखवाली करते हैं, जिस वजह से उस इंसान को कभी भी कोई दुख नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर वो इंसान अमीर तो होता ही है और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अगर ये चाहता है कि मैं बिजनेसमैन बनूं, मेरे बच्चे आगे कामयाब हों, तो ये सब कुछ होने की संभावना होती है जब व्यक्ति ये कार्य कर लेता है जो मैंने पहले बताए हैं, ठीक है। जो जड़ है पीपल की, जो मैंने जड़ बोली है उसके अंदर, इस चीज़ का याद रखना कि उस जड़ को खराब मत हो, मतलब लेके आना, उस जड़ को नवी ताजी लेके आना, नर्सरी से खरीद करके ला लेके तब ये कार्य करना, ठीक है। और उसके बाद जब आप उसको रख दोगे, जब आप उसको रख दोगे तो आपका ये कार्य पूरा हो गया, ठीक है। 41 दिन आपने वेट करनी है और 41 दिन के बाद, 41 दिन के बाद आपने वेट करनी है, आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ जो असल बात है, वो असल बात ये है कि इसके अंदर जब आप कभी भी शमशान के अंदर जाओगे तो आपने पीपल की एक जो लटकती जड़ होती है उसको कान पे रख करके ही शमशान घाट के अंदर जाना है, अन्यथा ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। एक बात क्या याद रखना मेरा, क्योंकि आपने घर के अंदर पीपल की जड़ रखी हुई है तो आपने कभी भी, अगर कोई भी, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी, जाना हम सब ने है दोस्तों, उम्र किसी की भी 100 साल 200 साल नहीं है, ठीक है। पर अगर कभी भी आप शमशान घाट में जाओगे इस कार्य के बाद, तो आपको जो पीपल की जड़ें होती हैं लटकती हुई होती हैं, उनमें से छोटी छोटी ऐसे जड़ें निकलती हैं, उनको कान पे रख करके, एक जड़ को ऐसे कान पे रख लेना, पतली सी धागे के समान होती है वो जड़, उस जड़ को रख लेना और जड़ को रख के कान पर आप शमशान घाट के अंदर जा सकते हो। क्योंकि उसका मतलब ये होगा, क्योंकि जो मैं आपको बताया है कि आपने ऐसे ऐसे करना है और भगवान शिव जी का मंत्र जाप करना है, और उसके बाद जब आप ये कान पे रख कर नहीं जाओगे शमशान घाट के अंदर, कभी भी आप चले गए, ठीक है, तो आपके साथ जो वहाँ के प्रेत हैं, प्रेत योनि के हैं, वो आपके पीछे लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, उल्टी पुल्टी हरकतें करेंगी, आपके घर के अंदर मार पीट तक हो सकती है। इसलिए वो चीज़ आपको जरूर पहन के जानी है, क्योंकि उनको ये आभास होगा कि जो हमारे ऊपर शक्तियाँ हैं वो वहाँ रह रही हैं और हमको उनको मिलना है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। जो वो उनके मिलने के लिए आपके घर जाएंगे तो वो आपके घर में ही रह सकते हैं और उसके बाद और भी आ सकते हैं, तो उनको एंटर नहीं होने देना, आपको ये कार्य करना है, ठीक है।
आपको पीपल की जो जड़ होती पतली सी ऊपर से लटकती होती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में आपको बता रहा हूँ कि जो जड़ होती है उसको कान पे लगा करके आपने तब शमशान घाट के अंदर जाना है, ठीक है। और अगर किसी के घर में बच्चा हो जाता है तब भी आपको वो लगा करके जाना है। और इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा वो ऐसा कि आपको पैसा तो आएगा ही आएगा, और आपके घर के अंदर इतना शुद्ध वातावरण रहेगा कि शायद ही आपको कोई और बता सके। क्योंकि इसके अंदर आपके घर के अंदर सुख शांति भी बनी रहेगी, और आपके घर का जो ऑरा है वो भी साफ सुथरा रहेगा। और आपके घर के ऊपर अगर कोई आपसे जलन का मारा, आपसे जलता हुआ या आपसे जलसी करने वाला आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी करवा देता है, तब भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा और आपके घर के ऊपर भी कोई असर नहीं होगा। क्योंकि आपके घर के अंदर खुद शमशान शक्ति है जो इतनी पावरफुल है जिसके आगे भूत प्रेत नाचते हैं और डर के भागते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि इसके अंदर उनको भूत प्रेत प्रिय भी हैं और वो डरते भागते इसलिए हैं क्योंकि वो शक्ति इतनी पावरफुल है। माँ काली का एक रूप है उसके अंदर, अघोरा काली, ठीक है, आपको पता होगा शमशान काली, ठीक है, माता मशानी, बहुत से हैं, मैं आपको सबके नाम नहीं बता सकता, ठीक है। और अगर आपसे हो सके तो बुधवार वाले दिन रास्ते पे माथा टेक ले करें या शनिवार वाले दिन माथा टेक ले करें। अगर आपके घर में माता पूजती है, माता जोत बत्ती करते हो तो सबसे अच्छा है, नहीं करते तो बुधवार या शनिवार को कर सकते हो 41 दिन के बाद। ये सब प्रोसेस करने के बाद, क्योंकि आपके घर की जो सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी पे वशीकरण हुआ हो इसी दौरान, अगर आपने कार्य कर लिया, अगर वशीकरण हुआ वो भी रिमूव हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि जो जड़ है वो इतनी पावरफुल है आपके घर में। जब तक वो जड़ रहेगी तब तक जो पीपल की जड़ तब तक आपके घर में रहेगी जब तक आपका घर बिल्कुल ही बिल्कुल शुद्ध रहेगा। क्योंकि शुद्धि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इसके अंदर ये कार्य कर लेते हो तो आप बहुत ही बढ़िया रहते हो। क्योंकि जब आप ये करने लगोगे तो आपको किसी से कोई वार्तालाप नहीं करनी, यानी कि ये जो कार्य है ये गुप्त रहना चाहिए। अगर लड़का कर रहा है, इंसान कर रहा तो पुरुष कर रहा है तो पुरुष के गुप्त रहना चाहिए, औरत कर रही है तो औरत का गुप्त रहना चाहिए। क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं बताने की नहीं होती कि उसको ये है वो है मैंने कर ली, ये ऐसे वैसे नहीं है। ये जो शक्तियाँ होती हैं ये गुप्त कार्य करती हैं और गुप्त रहती हैं, ठीक है दोस्तों। और जो मेन बात है इसके अंदर, वो मेन बात ये है कि आपको किसी को उधार नहीं देना इसके अंदर। जब आपके पास पैसे आने लग जाए ना तो किसी को उधार नहीं देना। क्योंकि आपके पैसे अगर आप किसी को उधार देने लगे तो ये शक्ति क्या करती है, आपको उधार में ज़्यादा कर देगी। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा लालची बन के रहना है, पैसे को जमा करना है। अगर 10 रुपये जमा करोगे तो आपका वो 100 रुपया हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपया ऐसे हो जाएगा जैसे आपने 10 के लिए हैं तो 10 के 20 कर लोगे, 30 कर लोगे, 40 कर लोगे, यानी कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो इतनी अच्छी हो जाएगी तो आप पूरा दिन पैसे की कमाने की ओर देखोगे और अपने परिवार को देखोगे। प्यार बना रहेगा और परिवार के अंदर कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा दोस्तों। आजकल दुनिया को चाहिए क्या, यही तो चाहिए कि सुख शांति बनी रहे। आजकल सुख शांति है कहाँ, कहीं भी नहीं है। अगर आप ढूंढोगे तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे रोज़ ऐसी ही वीडियो बनाया करूँगा जिसमें आपका लाभ हो जाए और आपको कोई भी परेशानी ना आए। और आपके जो ये उपाय हैं जो मैं बताता हूँ ये पूरे कारीगर हैं। क्योंकि हम अपने चेलों को भी बताते हैं जिन्होंने किए हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं, उनके मकान बन चुके हैं, पर समय लगता है। ये नहीं है कि एकदम सब कुछ हो गया, धीरे धीरे ही ग्रोथ होगी, एकदम ग्रोथ नहीं होती दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखकर जाना, लाइक
सब्सक्राइबर करना। अगर आप ये आखिरी तक वीडियो देख रहे हो, आपका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।